कहीं जो है ना वो शायद समझ लो कि नजर लग गई और नेगेटिविटी हमारे ऊपर आ गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईमान से सुलह की तस्दीक करीबी दोस्त ने कर दी है। रजब भट्ट जो है वो भी तैयार हैं ईमान को वापस लाने के लिए, ईमान भी तैयार है। तो फिर अभी रोक कौन रहा है इस वापसी को? ईमान राजी, ईमान खुश, क्या रजब भट्ट जो है वो अलहदा घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं? बड़ी खबर। मुझे यकीन नहीं था कि मेरी फैमिली भी मेरा साथ छोड़ देगी, जिनके बारे में मैंने बहुत कुछ सोचा था, उन्होंने किस तरह से मुझे छोड़ दिया। रजब भट्ट का पहली बार खुलकर इकरार, ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। जो लोग ये समझते हैं कि रिश्ते बड़ी आसानी से ख़त्म हो जाते हैं, उनके लिए ये मैसेज, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है, और वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। औलाद के लिए बड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने चाहिए। जिस बंदे का क्रेडिट बनता है उसको जाना चाहिए। रजब भट्ट ने बहुत दफ़ा मुतादिद बार ये बात साबित कर दी है कि वो अपने अंदर चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, और वो वेंट आउट करना ज़रूरी उनके लिए होता है। वो बातें निकाल देते हैं, वो चीज़ें निकाल देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं। अपनी जो लेटेस्ट वीडियो है उसमें रजब भट्ट ने बहुत सारी बातें बोली हैं, बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, साफ साफ कह दिया कि वो बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। और हमने देखा भी है, मेरे ख्याल में 1.5-2 साल होने को आए हैं। तो साम सीढ़ी का गेम चल रहा है। हम ये 9 मिलियन रीच जाते हैं, फिर 15-20 सब्सक्राइबर नीचे आते हैं, फिर जाते हैं 3 से 4 बार ऐसे हो चुके हैं। बल्कि 1-1.5 साल होने को आया है कि वो बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। व्लॉगिंग छोड़ सकते हैं, 2 साल पहले सोचा भी नहीं था कि जो है इतने लोग उनसे नफ़रत भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये सब देखकर वो फ़ैसला करने पर मजबूर हो रहे हैं कि बहुत सारे लोग उनको नापसंद करते हैं, उनसे नफ़रत भी करना शुरू हो गए हैं। तो वो कहते हैं मैंने बड़े फ़ैसले करने हैं अब। दूसरी तरफ रजब भट्ट के करीबी साथी मलिक ज़मान की वीडियो जो है वो वायरल हो रही है, जिसमें वो कंफर्म कर रहे हैं कि ईमान फ़ातिमा के साथ तलाक जो है वो नहीं होने जा रही, मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बच्चों के लिए इंसान को बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। मलिक ज़मान ने साफ साफ कहा है कि कोई तलाक का नोटिस नहीं, छोड़ें आप सब। और अलामा साहब का क्रेडिट है कि उन्होंने सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करवाना शुरू कर दी हैं। जो लोग रजब भट्ट और ईमान फ़ातिमा जो है उनकी तलाक के ड्रामे को बड़े अरसे से फॉलो कर रहे हैं, ड्रामा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे लाई गई जो नहीं आनी चाहिए थी। समझदार इंसान वो है जो अपनी इज़्ज़त जो है वो अपने घर की 4 दीवारी तक रखे। जितने लोग व्लॉगिंग करते हैं, जितने लोग टिकटॉक बनाते हैं, मैं फिर ये बात बोलूँगी कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है वो 4 दीवारी में, बाहर नहीं आना चाहिए। कहते हैं कि जी कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन आजकल लोग जो हैं वो घर के बाहर तो छोड़ें, दुनिया के सामने लेकर आकर, अभी आप देख लें सहर और उनके एक्स हस्बैंड समी के जो मामला है, सब कुछ इस चीज़ें चल रही थी, तलाक भी हो गई, खुला ले ली उसने, लेकिन समी साहब को देखें वो इज़्ज़त रास नहीं आई, उसने पकड़ के जो है वो शोहरत के लिए गंद घोलना शुरू किया और फिर चपेड़े पड़ रही हैं उसके मुंह पे। तो जो लोग रजब भट्ट और ईमान के इस मामले को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट, बल्कि मस्बत पॉजिटिव अपडेट है। तलाक के नोटिस, जज्बाती बयान सोशल मीडिया में तूफ़ान के बाद अब सुलह की कोशिशें बहुत आखिरी मरहल में पहुंच चुकी हैं। मशहूर शिया आलिम जी अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब ने खुद इस मामले में मदाखलत भी की है, दोनों फरीकों के दरमियान मफाहमत भी करवा रहे हैं। थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी आप देखेंगे कल की जो स्टोरी थी ईमान की, वो बड़ी पॉजिटिव थी, उसमें पॉजिटिव चीज़ें ही आ रही हैं, पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखें, हर बच्चे को ज़रूरत होती है अपने वालिदैन की, और मैं ये बात बोलती हूँ कि जहाँ तक आप मसालहत कर सकते हैं, जहाँ तक आप मामले को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अपने करना ज़रूरी है। तलाक लेना, देना, खुला लेना, ये सब चीज़ें बड़ी आसान है, लेकिन इंसान जब किसी भी रिश्ते में आता है तो इंसान को उसको निभाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आखिरी दम तक मामला को सेटल डाउन करना चाहिए। रजब भट्ट ने ईमान फ़ातिमा को तलाक का कानूनी नोटिस भेजा। ईमान ने उसकी तस्वीर शेयर की, आप सबने देखा, बच्चे का हाथ भी था। अब सूरत हाल काफ़ी चेंज हो रही है। अल्लामा आसिफ रज़ा साहब ने सोशल मीडिया पर पैगाम दिया कि वो नहीं चाहते कि रजब और ईमान की शादी टूटे। उन्होंने दोनों ख़ानदानों से रब्ता किया, सुलह की जो बातचीत शुरू हो गई, और शुक्र है मैं कहूँगी कि ऑन को भी थोड़ा सुकून आया, उसको भी थोड़ी कहीं से शर्म दिलाई गई कि बस कर दो, खुदा का खौफ कर दो। लोगों ने तो ये तक नीचे लगा दी थी, 1-1 लाख रुपया मांग रहा है वो पॉडकास्ट में आने के लिए या इंटरव्यू देने के लिए। फिर उसने कहा जी मैं अब जब मामला बड़ा ख़राब हो गया, क्योंकि पहले से चीज़ें चल रही थी, वो गेमें खेल रहा था, लोगों ने लिखा कि जी इतनी गेमें नहीं खेलनी चाहिए। अभी उसने कुछ देर पहले एक स्टोरी लगाई, स्टेटस लगाया, वो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से लोगों को कह रहा है जी मुझे यहाँ पर आप फॉलो करें। तो किसी औरत ने लिखा हुआ है कि कोई प्लेटफॉर्म रह तो नहीं गया, तो आगे उसने लिख दिया जी ये रह गया, इस पर भी आप फॉलो करें। तो पता चलता है कि किसने कहाँ पर किसको कैश किया। मैं कहती हूँ बड़ा इंसान अंदर से ना, इंसान को डरना चाहिए। अपनी ही फैमिली मेम्बर्स को आप सामने रखकर दुनिया के सामने कैश करवा रहे हैं। पहले घर के मामला घर में सॉर्ट आउट होते थे, अब आप ये देखें कि अपने व्यूज़ के लिए
बल्कि व्यूज़ के लिए कहाँ क्या कहूँ, अपने चैनल बनाने के लिए, अपने टिकटॉक लाइव के लिए आप अपनी बहन और अपने बहनोई को जो है और उसके बच्चे को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो व्यूज़ की गेम है और अच्छी नहीं है, ये सही नहीं है, अपनी बहन का घर ख़राब नहीं करना चाहिए। तो अब ज़रा इसको संभाला दिया है किसी ने, उनकी अम्मी की भी ऑडियोज़ आना कम हो गई हैं, तो संभाला दिया है, तो आप देखें कि गंद घुलना कम हुआ है। रजब भट्ट के दोस्त मलिक ज़मान के मुताबिक दोनों फरीकों ने सुलह की कोशिशें पर पॉजिटिव रद्द-ए-अमल दिए, यानी कि दोनों की साइड चाहती है कि सुलह हो। रजब भट्ट की वालदा की एक ऑडियो भी वायरल हुई जिसमें उन्होंने कहा कि ईमान वापस आना चाहे तो आ जाए, कोई मसला नहीं, उसका घर है। ईमान फातिमा ने भी कल बारिश में मिस करने की वीडियो लगाई और रजब को डेफिनेटली मिस करती हैं। जहां एक तरफ रजब भट्ट सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की बातें तो करते हैं, लेकिन आपका दिमाग, आपका चेहरा और आपका बच्चे से आपका बच्चा है, आपका दिल वहीं पर है, नज़र आ रहा है। जो दूसरों के बच्चों के लिए इतना करता है वो अपने बच्चे के लिए कितना करेगा, या कितने पॉजिटिव सिग्नल्स दोनों की तरफ से अब हैं। इन हालात में भी ऐसी ऑडियो सामने आ रही है जिनके मुताबिक ईमान सुलह के लिए तैयार है, कुछ चीज़ें तो हैं वो सही हो जाएंगी। ये ऑडियो ईमान की दोस्त से मंसूब की जा रही है। ऑडियो में साफ साफ सुना जा सकता है कि ईमान वापस घर आने के लिए तैयार है, लेकिन इज़्ज़त के साथ वापस आना चाहती है। सबसे अहम बात यह है कि छोटा बच्चा कीवान सुल्तान इस पूरे तनाज़े में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुतासर भी हो रहा है, तो सुलह होनी चाहिए। रजब भट्ट ने लेटेस्ट व्लॉग में इकरार किया कि उनके सब्सक्राइबर्स गिर रहे हैं, वो जो है सांप सीढ़ी का खेल खेलते खेलते अब तंग आ चुके हैं। क्या ये पॉजिटिव सिग्नल है कि वो वापस अपनी फैमिली के साथ जो है रीयूनियन करने जा रहे हैं? इतनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है, और आपको क्या लगता है कि ये मामला जो हैं यहीं पर सॉर्ट आउट होने चाहिए। और जिन जिन लोगों ने खेल खेला, जिस तरफ से भी जिसने खेल खेला, कोई बच्चा नहीं है, मैं कहती हूँ इस दुनिया में कोई बच्चा नहीं है, सबको सब चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। जिसने खेल खेला, क्या अब उसको संभलना चाहिए? क्या उसे रिश्तों पर खेल नहीं खेलना चाहिए? इस पर आप अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि क्या जो लड़के हैं अगर वो किसी औरत से शादी नहीं करना चाहते, अरेंज सेटअप में वो कहते हैं जी हमारी माँ जहाँ हमारी शादी कर देगी हम उस पर खुश हैं, तो क्या अब ये चीज़ें होनी चाहिए कि आप कहते हैं कि जी माँ जहाँ पे शादी कर देगी, मिले बगैर, देखे बगैर, बात किए बगैर आप उसे शादी कर लेते हैं, उसके बाद आपको ख्याल आता है ओहो ये तो गलती हो गई, अब तो मामला ख़राब हो गया है, मैं तो किसी और से शादी करता था, मुझे तो बहुत सारी लड़कियाँ मिल सकती थी, मैं तो बहुत अता शक्ल का भी अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। क्या किसी रिश्ते में आने के बाद अब आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए? किसी को भी क्या करनी चाहिए? इस पर आपने अपनी कीमती राय ज़रूर देनी है, ज़रूर कमेंट्स करना है कि क्या वालिदैन को भी सोचना चाहिए कि जहाँ उनके बच्चे शादी करना चाहते हैं वहाँ पे करनी चाहिए, क्योंकि बाद में मामला किस तरह से ख़राब होते हैं, मुतासिर होते हैं, सबके सामने है। ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट।